सो हे गाइस, टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोगों को अब सबसे पहले दिखाया जाता है चैन नान को, जो कि अपने चेहरे पर और अपने कपड़ों के ऊपर खून को लगाकर सभी लोगों के बीच में आ जाता है। जो लोग पहले तो इसके बारे में सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है, लेकिन वो लोग चैन नान को पहचान लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि चैन नान अभी तक ये जिंदा कैसे है, क्योंकि सभी लोगों को तो ये पता था कि चैन नान तो मर चुका है। डीन, लिंग युन, सभी के सभी लोग चैन नान को ही देख रहे थे कि ये अचानक से कैसे आ गया। चैन नान तो यहाँ पर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो, वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाता। और अब वो पहुंच चुका होता है मैंकर के सामने, क्योंकि उसी की वजह से ही चैन नान के नाम पर लगे हुए धब्बे को हटाया जा सका। इसीलिए वो लड़खड़ाते हुए सीधा जाकर मैंकर के गले से लग जाता है। जो चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर चैन नान के साथ में ऐसा क्या हुआ, वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड क्यों है। लेकिन मैंकर को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था चैन नान के उसके इतने ज्यादा करीब आने की वजह से। चैन नान तभी कहने लगता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है मैंकर, जो कि तुम जिंदा हो। तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने ज्यादा कष्टों को झेला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो रोते हुए कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर पहुँचा नहीं था, हर दिन मुझे नाइट मेयर्स आते थे और उसके अंदर मैं ये देखता था कि कियान लोंग और बाकी के सभी लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे कि मैं तुम्हें ना बचा सका। मुझे ये लगता था कि ये सारी गलती मेरी है कि मेरी वजह से तुम ना बच पाई होगी। मैंकर उसके कान में कहती है कि तुम आखिर जिंदा बचे कैसे हो। लेकिन आसपास के लोग ये कह रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि चैन नान वापस आ गया, जिसने यहाँ तक पहुँचने में न जाने कितने ज्यादा कष्टों को झेला होगा। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि जंगल के अंदर चैन नान को न जाने कितने लोगों के साथ में ही फाइटें करनी पड़ी, जहाँ से वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ में बच पाया होगा, वहाँ से निकल पाया होगा। लेकिन फिर भी वो कियान लोंग और बाकी के लोगों की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी आ गया। यही तो एक असली निशानी होती है एक सच्चे हीरो की। और पिछली रात को जो बंदे चैन नान के ऊपर हमला कर रहे थे, वो ये कहने लगते हैं कि मैंकर भी वहाँ पर थी और वो भी बाकी के लोगों को ना बचा सकी थी। इसी वजह से शायद वो भी चैन नान के जैसे अपने आप को दोषी समझती होगी कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ के तो लोग कहने लगते हैं कि मैंकर और चैन नान तुम दोनों ने अपनी जान को खतरे में डाला बाकी के 6 मास्टर्स का बदला लेने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर मौजूद पब्लिक इन दोनों को ही हीरो मानने लगती है। वो लोग चीयर करने लगते हैं कि चैन नान और मैंकर तुम दोनों ही सबसे अच्छे हो। और चैन नान भी बड़े ही जोरों के साथ में रो रो कर सभी लोगों को दिखा रहा था। लेकिन उसकी सच्चाई के बारे में तो मैंकर बड़े ही अच्छे तरीके से जानती है। वहीं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ वो ड्रैगन ये कहने लगता है कि सच में चैन नान तुमने बहुत ही ज्यादा गजब का खेल रचा था, जिसमें अब तो तुम कामयाब भी हो चुके हो। तभी आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि मैंग, हम जानते हैं कि तुम्हारा भी दिल टूटा है, इसीलिए अगर तुम भी चैन नान के जैसे रोना चाहते हो तो रो सकती हो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन मैंकर सबसे पहले चैन नान को अपने आप से दूर करते हुए ये कहने लगती है कि कियान लोंग, लीसा, एलिस, थॉर्न, वहाँ पर जितने भी लोग मारे गए उनकी आत्माओं को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि ये लिंग युन मारा नहीं जाता। यही है उन सभी लोगों की मौत का असली जिम्मेदार। इसीलिए यहाँ के लोग लिंग युन को मारने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन लिंग युन हंसते हुए कहता है कि सच में अब तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी जम रही है, क्योंकि चैन नान एक लूजर है और ये लड़की उसकी प्रेमिका है, जिसकी वजह से चैन नान गुस्से में कहता है कि लिंग युन तुम मौत के दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन फिर भी हम लोगों पर इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिंग युन कहता है कि चैन नान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत चुके हो? ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक के ट्रायल है और मेरे क्लेन के एल्डर्स में से यहाँ पर एक भी पर्सन मौजूद नहीं है। इसीलिए अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो वो जान से मारा जाएगा। जिस मोमेंट पर अब वो तीनों ही डीन उठ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि लिंग युन, तुम्हारे अंकल आज ही यहाँ पर आ जाएंगे और तुमने जो कुछ भी किया है उसका जवाब तुम्हारी लिंग फैमिली को 4 ग्रेट अकेडमीज को देना ही पड़ेगा। और अगर सिर्फ एक बार वहाँ पर तुम्हारा गुनाह कबूल हो गया तो तुम्हें मौत से
कोई भी नहीं बचा सकता। इसी वजह से अब इस सिपाहियों के द्वारा लिंगन को यहाँ से ले जाया जाता है, क्योंकि जब तक उसका अंकल नहीं आ जाता उसे कैद खाने में बंद किया जाएगा। जिसके बाद हम लोगों को एक काफी ब्यूटीफुल से कोर्ट यार्ड का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर मौजूद होती है चेंजी, जो अभी एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो फिर भी अपने कल्टीवेशन पर, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगी है। हम लोग चेंजी को यहाँ पर उसकी स्पोर्ट्समैनशिप को ट्रेन करता हुआ देख पाते हैं, जिसकी स्किल्स भी देखने में वाकई में काफी कमाल की लग रही थी, जिससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आने वाले समय में कितनी बड़े लेवल की कल्टीवेटर बनेगी। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर चेन्नन पहुंचकर देखने लग जाता है चेंजी को, और वो भी काफी खुश होता है चेंजी को ऐसा करते हुए देखकर। लेकिन वो है तो अभी एक बच्ची ही, इसी वजह से ट्रेनिंग करते हुए जल्दी थक भी जाती है। चेन्नन अपने मन में सोच रहा था कि चेंजी को छोड़े हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी इतने शानदार लेवल पर पहुंच जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस मोमेंट पर चेंजी भी अपने बिग ब्रदर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसकी तरफ भागते हुए जाने लगती है, जहाँ पर चेन्नन चेंजी को बड़े ही प्यार से सहलाता है और ये कहता है कि अब तुम बड़ी होने लगी हो। जिससे कि चेंजी भी कहती है कि बिग ब्रदर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप एकदम सेफ हो, और जब ये चेंजी बड़ी हो जाएगी तो मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं इतनी केपेबल बन जाऊंगी कि आपका कोई भी दुश्मन हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगा। चेन्नन कहता है कि अरे वाह चेंजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मुझे इंतजार है कि तुम कब स्ट्रॉन्ग बनती हो। जिस मोमेंट पर चेंजी तभी चेन्नन के पीछे से आते हुए किसी को देख पाती है, जिसे चेन्नन भी देखने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होती है कियान लोंग की सिस्टर, जिसका नाम है वो लोंग। वो चेन्नन के साथ में अब कोर्टयार्ड के अंदर आ चुकी होती है और वो ऑब्वियसली अपने भाई के बारे में ही जानना चाहती थी। वो चेन्नन से कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानते होगे कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आई हूँ। चेन्नन कहता है कि हाँ, तुम कियान लोंग के बारे में जानने के लिए आई हो। वो लोंग कहती है कि मैं अपने भाई के आखिरी पलों के हर एक मूवमेंट को जानना चाहती हूँ, और वो एक चीज जो तुमने वहाँ पर किया था, जो कुछ भी महसूस किया था, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। चेन्नन कहता है कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा तुम उसे संभाल नहीं पाओगी, लेकिन वो लोंग कहती है कि मैं सब कुछ संभालने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे एक बार बता दो। वो लोंग कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ जब वो इस दुनिया को छोड़कर गया था क्या वो दर्द में था, क्या उसको तड़पाकर मारा गया, उसके आखिरी शब्द क्या थे, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। इसी वजह से चेन्नन कहता है कि हाँ, वैसे तुम्हें पूरा हक है इसके बारे में जानने का। इसी वजह से अब उसी वक्त की कहानी बताने लगता है, अपने डेथ जोन वाले समय की, कि हम में से कोई भी उस वक्त लिंगन के हमले के लिए तैयार था ही नहीं। किसी ने भी ये सोचा तक नहीं था कि लिंगन इतना बड़ा धोखा देगा और अपने ही साथियों को जान से मार देगा। अब वो किसी चाल को बनाकर गया था या फिर कोई और ही चीज थी, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। जिस मोमेंट पर अब हम लोग इस एकेडमी के कैद खाने को देख पाते हैं, जहाँ पर बंद करके रखा गया था लिंगन को, जहाँ पर फाइनली वो बंदा आ चुका था जिसका लिंगन काफी समय से इंतजार कर रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होता है उसके सेक्ट का अंकल। और उसके सिर्फ यहाँ पर आने की वजह से एक भी सिपाही इस जगह पे खड़ा तक नहीं रहता। लिंगन भी अपने अंकल को देखकर एकदम ही खुश हो जाता है, जिसके तुरंत ही बाद यहाँ के दरवाजे को भी खोल दिया गया था। वो बंदा कहता है कि लिंगन यहाँ से चलो, जिससे कि लिंगन कहता है कि आपको क्या लगता है ये शेनलान एकेडमी मुझे इस तरीके से और इतनी आसानी के साथ में आखिर कैसे जाने दे सकती है। जो बात सुन के वो अंकल कहता है कि चिंता मत करो, मैंने सारा का सारा इंतजाम कर लिया है। इस सिटी ऑफ फ्रीडम के अंदर जितने भी मेजर फोर्सेस हैं मैं उनके साथ में डील कर चुका हूँ, उनमें से कोई भी हमारी लिंगन फैमिली के खिलाफ नहीं बोलेगा। और तुम्हें क्या लगता है ये शेनलान एकेडमी अकेले लिंग सेक्ट का मुकाबला कर सकती है? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसीलिए चिंता मत करो और जल्द से जल्द यहाँ से घर पर चलो। लेकिन जैसे ही लिंगन यहाँ से कैद से बाहर निकलने लगता है तो उसकी बॉडी पर एक ट्रैकर लगा हुआ था, जो कि एक्चुअल में उसके ऊपर लगाया होता है मैंकर ने, जिसे तुरंत ही पता लग जाता है कि लिंगन भागने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो भी अपना प्लान बनाती है और उसके अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं चेन्नन को, जो कि वो लोंग को सारी की सारी सच्चाई
बता चुका था और ये कह रहा था कि उसके बाद में क्या हुआ वो तो तुम सबको जानती ही हो। तुम ये भी जानती हो कि लिंगयुन ने किस तरीके से मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, बस वो तो अपने काम में कामयाब ना हो सका। लेकिन चिंता मत करो, हमारी शेनलॉन एकेडमी लिंगयुन को इतनी आसानी के साथ में जाने नहीं देगी और जिस जिसको उसने मारा है, खासकर कियान लोग, उनमें से किसी की भी मौत व्यर्थ में नहीं जाएगी। वो लोग कहती है कि चेन्नन तुम आखिर कौन से जस्टिस की बात कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि लिंग फैमिली खड़ी होकर ये देखती रहेगी कि हम लोग उनके प्रिंस को जान से मार दें? ऐसा कभी भी नहीं होगा चेन्नन, और वो लोग ऐसा कभी भी होने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि ये जो लिंग फैमिली है वो 10 ग्रेट कल्टीवेशन क्लीन्स में से एक है। इसीलिए वो लोग अपने हर एक पैतरे को यूज करेंगे लिंगयुन को बचाने के लिए, उसे यहाँ से निकालने के लिए। और उनकी फैमिली में से एक बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगा, जिसका नाम है लिंग जीशो, जो कि एक 5th रैंक का सुप्रीम मास्टर है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमें लिंग जीशो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आया है लिंगयुन को निकालने के लिए। जो बात सुनकर चेन्नन कहता है कि एक 5th रैंक का मास्टर अकेले लिंगयुन को यहाँ से निकाल कर नहीं ले जा सकता। जो बात सुन के वो लोग कहती है कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो? चेन्नन कहता है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि लिंगयुन को मरा हुआ देखना चाहता है, जितना कि हम लोग भी नहीं चाहते। उसने अभी तक अपना कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो जरूर से अपने साथ में कुछ मास्टर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होगी, जिसके बारे में तुम भी थोड़ा थोड़ा जानती हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि है असल में मैंकर। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है मैंकर की, जो कि चेन्नन से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 ग्रेट एकेडमीज के टॉप मास्टर्स के साथ में कांटेक्ट कर चुकी हूँ यहाँ पर उनको बुलाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने लिंग जीशो के साथ में भी कांटेक्ट किया है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। मेरी जानकारी के हिसाब से ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जो कि लिंगयुन को मरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि इस हादसे के अंदर 4 ग्रेट एकेडमीज के टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स मारे गए हैं और वो लोग इतनी आसानी के साथ में शांत कैसे बैठेंगे? वो लोग कहती है कि लेकिन लिंग जीशो एक 5th रैंक का मास्टर है, क्या हम में से सच में कोई भी उसके सामने टिक भी पाएगा या उसका मुकाबला कर भी पाएगा? मैंकर कहती है कि देखो, वैसे अगर मैं बताऊं तो मैं ऑलरेडी लिंग जीशो के साथ में एक बार मिल चुकी हूँ और हम में से कोई भी बिना मौके का इंतजार किए उसे हरा नहीं सकता। और वो ये कहकर लिंगयुन को यहाँ से ले जाना चाहता है कि वो अपने सेक्ट के अंदर उसे फाइनल रिस्पेक्ट देना चाहता है, और इसी तरीके से वो उसको वापस भी ले आएगा जैसे कि वो उसको यहाँ से ले जा रहा है। लेकिन ये बात तो हर कोई जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बचकर निकलने का प्लान है। हम आखिर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो यहाँ से बचकर निकलने के बाद वापस से मौत के मुंह में आएगा, जिससे कि ये तीनों के तीनों ही सोचे पड़ जाते हैं। और मैंकर कहती है कि मेरे साथ में चलो। वो चेन्नन से कहती है कि मैंने जिन मास्टर्स को यहाँ पर बुलाया था, अब उनका सब्र का बांध टूटने वाला है, इसीलिए तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ। तो चेन्नन और वो लोग दोनों के दोनों मैंकर के पीछे ही चले जाते हैं, जिसके बाद अब हम लोग ड्रैगन्स के ऊपर बैठे हुए चेन्नन को मैंकर को यहाँ से जाते हुए देख पाते हैं। और चेन्नन अपने साथ में उस ग्रैंडपा ड्रैगन को भी लेकर जा रहा था, जो तभी चेन्नन से ये कहने लगता है कि तुम और ये लड़के दोनों के दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, एकदम आग और पानी के जैसे हो। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों आखिर इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में काम कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता चेन्नन कि जब ये लिंगयुन वाला मसला सॉल्व हो जाएगा तो ये लड़की ही तुम्हारे ऊपर हमला करेगी? चेन्नन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में उसका भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि ड्रैगन को अपना आइडिया बताने लगता है चुपके से, जिसकी तरफ देखती है मैंकर की आके ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो ड्रैगन चेन्नन का आइडिया सुनकर कहने लगता है कि सच में यार तुम्हारा आइडिया तो मुझे बहुत ही पसंद आया। प्लान के मुताबिक ये जो जेड लोटस प्लेटफॉर्म है वो मेरा हो जाएगा। मैंकर कहती है कि जैसा ये चेन्नन है वैसा ही उसका ये पालतू भी है। अभी हम लोग यहाँ से भागते हुए लिंगयुन और लिंग जीशो को देख पाते हैं, जिसके पीछे ये सभी के सभी लोग पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि हम लोग इतनी आसानी के साथ में लिंगयुन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। लिंगयुन के साथ में एक एल्डर बैठा हुआ था, जो कि ये कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, हमारे सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि मुंह की खाएंगे और मारे जाएंगे। तभी फिर मैंकर अपने सभी
साथियों से कहती है कि ध्यान से सुन लो कि लिंग युन ने जो भी किया है उसके लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार वो अपनी फैमिली की ताकत का यूज कर रहा है खुद को बचाने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए, जो कि कभी भी फ्रीडम सिटी में वापस लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को इस मौके को गंवाना नहीं है। हम लोग इस तरीके से लिंग युन जैसे डीमन को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अगर वो यहाँ से बच के निकल गया तो हम लोगों के कल्टीवेशन का क्या फायदा, हमारी इतने सालों की ट्रेनिंग का क्या फायदा। मैं हूँ मैंकर, डांटाई सेक्ट के लीडर, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसकी वजह से बाकी के लोगों के अंदर भी हौसला बढ़ चुका था। वो लोग कहती है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला तो लेकर रहूंगी। तभी एक बंदा लिंग जीशु के पास में पहुंचकर उससे कहने लगता है कि लिंग युन को यहीं पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। लिंग जीशु कहता है कि ये हमारी फैमिली का मसला है और तुम जैसे बच्चों को इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसीलिए वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपने से कमजोरों को जान से मारूं। जिससे कि वो बंदा कहता है कि ये मत सोचो कि तुम्हारे बूढ़े होने की वजह से हम तुम्हें छोड़ देंगे। जो तुरंत ही अपने ड्रैगन की मदद से एक फायर अटैक भी करवाता है लिंग फैमिली पर। लेकिन उनका एल्डर उस अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ में रोक लेता है। अभी ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन अब समय आ चुका है जो कि यहाँ पर अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर का यूज करने वाला है सभी ड्रैगन्स को कंट्रोल करने के लिए। वाकई में यहाँ पर ऐसा होता भी है, जिसकी वजह से कोई भी ड्रैगन यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा। लिंग युन फैमिली जिस ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई थी, अब वो घायल होकर सीधा ही नीचे गिर जाता है, जिससे कि बाकी के फाइटर्स और कल्टीवेटर्स को मौका मिल चुका था अब इन लोगों को टेक डाउन करने के लिए। चेन नान, वो लोग, मैंकर, सभी के सभी लोग अब नीचे आ चुके होते हैं लिंग युन को मारने के लिए। वो लोग देख ही रहे होते हैं कि लिंग फैमिली से अभी तक कोई भी हलचल क्यों नहीं हुई है। जिस मोमेंट पर पलक झपकते ही लिंग जीशु बाहर निकलता है और अपना एक इतना ज्यादा फोर्स के साथ में अटैक करता है कि उसने एक बहुत ही पावरफुल बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। मैंकर कहती है कि हम लोगों को चारों तरफ फैलना होगा और चारों तरफ से हमला करना होगा, जिससे कि मैंकर, चेन नान, वुलोंग और बाकी के सभी लोग अपने अपने स्लैशिंग अटैक को कर देते हैं लिंग जीशु पर। और एक साथ ही इतने सारे हमले होने को जा रहे थे जिससे कोई भी बचने के चांसेस नहीं थे। लेकिन लिंग जीशु भी कोई कमजोर बंदा नहीं है, वो भी एक 5th रैंक का वॉरियर है जो कि अपनी फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को लेकर आ जाता है, जिसने इन सारे के सारे हमलों को बड़ी ही आसानी के साथ में रोक भी लिया था। जो नजारा देखकर चेन नान कहता है कि सच में ये बंदा एक 5th रैंक का सुप्रीम मास्टर कहलाने के लायक तो है, क्योंकि लिंग जीशु को हराना या उसका मुकाबला करना ये बच्चों का खेल तो नहीं है। अभी लिंग जीशु कहता है कि देखो, मैं तुम सभी लोगों के सेक्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि अगर तुम में से कोई भी आगे आएगा तो मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा। जिस मोमेंट पर अब एक साथ ही उन सभी के सभी ड्रैगन्स ने भी अपना अपना हमला कर दिया था, लेकिन लिंग जीशु का पावर लेवल उन ड्रैगन से तो कई गुना ज्यादा था, जिसकी वजह से वो एक एक सिंगल स्ट्राइक के साथ में 2 ड्रैगन्स को तो मार गिराता है। और जब बारी आती है तीसरे ड्रैगन के, उसका भी बचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर के साथ में हमला जो किया जा रहा था। जो नजारा देखकर चेन नान के साथ साथ सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी लिंग जीशु गुस्से के साथ में एक बंदे के पास में जाता है, इसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम लोग ज्यादा हो, तुम मेरे जैसे किसी गॉड लेवल के फाइटर को हरा पाओगे। जिस मोमेंट पर तभी एक और सेक्ट की लड़की आ जाती है इन लोगों की हेल्प करने के लिए। इसकी एंट्री को देखते हुए तभी फिर लिंग जीशु कहने लग जाता है कि तुम सभी के सभी चींटियां मिलकर एक हाथी को हराने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं इसको मजाक समझूं या फिर तुम लोगों की बेवकूफी। जो लोग अब रुकने वाले नहीं थे और तुरंत ही हमला करने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि लिंग युन और बाकी के लोग भी रुकते नहीं है। मैंकर लिंग जीशु के ऊपर अपने स्लैशिंग अटैक्स का यूज कर रही थी उसको हराने के लिए, लेकिन वो तो सिर्फ अटैक्स को डॉज करता है। जिस मोमेंट पर तभी वहां पर पहुंच जाता है चेन नान, और वो भी अपनी एक थंडर स्ट्राइक के साथ में स्लैशिंग अटैक करता है। लेकिन लिंग जीशु का आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिंग जीशु के ऊपर एक साइड से चेन नान ने और एक साइड से मैंकर ने, दोनों ने ही हमला किया था, लेकिन वो इन दोनों को ही पकड़ के घुमा के फेंक देता है और ये दिखाता है कि मैं एक बीस्ट हूँ, जो तुरंत के तुरंत ही अब यहाँ पर अवेक कर
कर चुका होता है अपनी टाइगर स्पिरिचुअल फॉर्म को, जिसको लेकर वो एक डेडली अटैक करने को जा रहा था मैंकर पर। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर चेन्नन अपनी ड्रैगन सीजिंग हैंड टेक्निक का यूज करते हुए पहुंच जाता है और चेन्नन के इस अटैक के अंदर वाकई में काफी दम होती है, जिसने लिंग जिसु जैसे बंदे के हमले को रोक लिया था। वो मैंकर से कहता है कि मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिससे कि मैंकर भी कहती है कि जब हम लोग जीत जाएंगे तो तुम मुझे शुक्रिया अदा कहना। जो दोनों के दोनों अब तुरंत के तुरंत ही अपना अपना हमला लिंग जिसु पर करने के लिए निकल चुके थे। लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के हमलों को डॉज करते जा रहा था। जिस फाइट को देख रहा होता है ग्रैंडपा ड्रैगन और ये कहने लगता है कि भले ही चेन्नन और मैंकर दोनों के दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन इनका टीम वर्क भी काफी इम्प्रेसिव ऐसा लगता है, जैसे कि कई सालों से फाइट करते हुए आ रहे हो। उन लोगों को लगा ही था कि उन्हें लिंग जिसु को रोक लिया, लेकिन वो अगले ही पल मैंकर पर डेडली हमला करने के लिए पहुंच चुका था। वो तो अपने बीच में एक ही शील्ड को लेकर आ जाती है, जिस मोमेंट पर वहां पर चेन्नन भी पहुंचने वाला था। लेकिन मैंकर एक चाल को चलती है और तुरंत ही वहां से हट जाती है, जिससे कि वो हमला हिट हो जाता है चेन्नन से। जहां पर मौका पाते ही मैंकर अपना एक स्लैशिंग अटैक करती है लिंग जिसु पर, जिससे कि वो भी इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि इस अटैक के अंदर उसने पॉइजन को मिलाकर रखा था। दूसरी तरफ चेन्नन इंजर्ड हो चुका था और यहाँ पर लिंग जिसु कहने लगता है कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। तब जाकर उसको समझ में आता है कि इस लड़की की जो इस वार्ड है वो पॉइजन से भरी हुई थी, इसीलिए लिंग जिसु की पूरी बॉडी पॉइजन से भर चुकी थी और उसका खेल खत्म होने वाला था। मैंकर कहती है कि इस चाल को तुम्हें काफी समय पहले चल चुकी थी, जब तुमने मीटिंग के अंदर एक सिप ली थी वाटर की, क्योंकि उसी के अंदर मैंकर ने पॉइजन को मिला दिया था, जिसका असर इस वक्त हो रहा था। और लिंगुन अपने अंकल की ऐसी हालत को देखकर डर जाता है कि कहीं वो सच में मर ना जाए, और उसका एक एल्डर लिंग जिसु की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन अब इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिससे कि लिंग फैमिली का यहाँ से बच पाना अब नामुमकिन सा लग रहा था। चेन्नन भी मैंकर के पास में आ जाता है तो मैंकर हंसने लगती है। लिंग जिसु कहता है कि तुमने मेरी वाइटल एनर्जी के अंदर मिला दिया है इस पॉइजन को। जो बात सुनकर लिंगुन कहने लग जाता है कि मैंकर तुम डांटाई सेक्ट के नाम पर एक धब्बा हो, क्योंकि तुम गद्दारी के साथ में इस फाइट को जीत रही हो, मेरे अंकल को जान से मार रही हो। मैंकर कहती है कि अगर तुम गद्दारी की बात कर रहे हो तो ये तुमसे बेहतर और कौन ही जानेगा। लिंगुन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लिंग जिसु उसे रोक लेता है और वो खुद ही आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पॉइजन मुझे हरा पाएगा? ये सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि अब वो तुरंत ही अपने कल्टीवेशन का यूज करने लगता है अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए। वाकई में वो ऐसा कर भी रहा था, उस पॉइजन से काफी हद तक निजात भी पा चुका था। वो कहता है कि लिंग फैमिली सैकड़ों सालों से ऐसे ही नहीं राज करते आ रही है, तुम्हारी ये चालें कभी भी मुझे हरा नहीं पाएंगी। और वो इस बार अपना वाकई में डेडली हमला कर रहा था, जिसे रोकने के लिए मैंकर अपनी मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिंग्स को लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग होने लगती है, जो नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैंकर की पर्सनैलिटी के बारे में अभी तक कोई भी जानता नहीं था, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर अपनी सेकंड पर्सनैलिटी को लेकर आ जाती है तो ये लिंग जिसु भी उसके सामने अब टिकने वाला नहीं था। एक ही अटैक के साथ में लिंग जिसु काफी दूर जाके गिरता है और मैंकर भी काफी पीछे आ जाती है। और यहाँ पर पहली बार इन लोगों को मैंकर का ऐसा रूप देखने को मिला था, जो तुरंत ही वापस से अपने रियल अवतार में भी आ जाती है। ये लोग कहने लगते हैं कि मैंकर एक ही 5th रैंक के मास्टर के फुल स्ट्राइक के सामने टिक पाई है। चेन्नन भी सोच रहा था कि आखिर इस लड़की के अंदर कौन सी पावरशील है जो कि अभी सामने आई थी। इसके आगे भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट होने वाली है, जिसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।